हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे आप लोग। सो फर्स्ट वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। तो डियर फ्रेंड, हम काफ़ी दिनों से यार एनालिसिस कर रहे हैं या हम फील भी कर रहे हैं कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी लोग बेटा एक अच्छे तरीके से जॉब पे जॉब ऑफर कर रहे हैं। अब हमारा यहाँ पे जो दायित्व बनता है वो ये बनता है कि हम अपने जॉब से रिलेटेड जो भी क्राइटेरियाज हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करें। अगर वो रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन है, लाइक रिटन एग्जाम है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, या फिर रिटन एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद इंटरव्यू की बात करें, या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो, कुछ भी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वी मस्ट बी रेडी फॉर एवरी एग्जाम रिलेटेड टू अवर स्ट्रीम। अभी मैं बात करने जा रहा हूं बेटा आपके सामने सिविल और मैकेनिकल के इस पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी कार्य लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश का, इसमें जो वैकेंसीज की बात चल रही है वो अलग है। जरा इसको पॉइंट टू पॉइंट हम लोग एक बार देखते हैं। तो जैसे बेटा ये काफी टाइम पहले जॉब निकली थी, बट उसके बाद कुछ डिले हुआ ड्यू टू ऑल दोज रीजंस आर रिटन हियर। और इसके बाद बेटा फाइनली हमारे पास एक इंटरव्यू की कॉल है। और वो इंटरव्यू की कॉल अगर आप देखें तो आराम से पहले समझिए बेटा, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज डेटा प्रोसेसिंग सेंटर समथिंग। और यहाँ पे बोला गया है कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम जो भी है, एग्जाम 2021, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। तो जो भी रिटन एग्जामिनेशन हुआ है उसके बाद में, या जो भी एग्जाम हुआ है उसके बाद में आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हैं कि नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। लेकिन फॉर सिविल इंजीनियरिंग, फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। तो अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं, एक बार फिर से आप इस नोटिस को देख लीजिए बेटा, सभी लोग फिर से आप इस नोटिस को देख लीजिए, किसका नोटिस है, क्या है, सो दैट यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। ओके, कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। हिंदी पढ़ने में मुझे भी, हिंदी नहीं है ये एक्चुअल हिंदी है। हम लोग जो बोलते हैं वो तो आप समझ रहे हैं ना, काम चलाऊ होती है। तो संख्या समथिंग एंड सो ऑन, प्रयागराज दिनांक 29 सितंबर 2022 को एक नोटिस निकला है। और वो नोटिस बेटा कुछ ये है। ओके, इस नोटिस के तहत पर जो मैं कंक्लूजन आपको बता रहा हूँ वो फाइनली ये है कि इंटरव्यू के लिए जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं किस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, डेटा प्रोसेसिंग सेंटर में कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के लिए, तो उसमें अगर जो भी हम बात करें बेटा इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट जो स्टूडेंट है उनके रोल नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो बेटा मेनली इसमें जो है वो सिविल इंजीनियरिंग ही है। ओके, मेनली जो इसमें है बेटा वो सिविल इंजीनियरिंग ही है। तो अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग बेटा यहाँ पे ये रही। अब इसके बाद हम देखते हैं और कौन कौन सी स्ट्रीम है, क्योंकि मैंने भी बहुत ज्यादा नहीं देखा। तो सिविल इंजीनियरिंग बेटा रोल नंबर लिखे हुए हैं, और ईश्वर करे इनमें से एक रोल नंबर आपका हो, बस एक ही, दो होंगे तो मिस्टेक हो जाएगी ना, तो एक रोल नंबर आपका हो, ठीक है, ताकि आप इंटरव्यू तक पहुंचे। इसके बाद अगर हम इस सीरीज को या इस टेबल को देखते रहे तो देखिए सिविल इंजीनियरिंग ही चल रहा है, अभी कुछ नया नहीं आया है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो बेटा आगे फिर से सिविल इंजीनियरिंग आ चुका है, फिर से बेटा क्या आ चुका है, सिविल इंजीनियरिंग आ चुका है। सेम थिंग इज रिटन हियर आल्सो। तो मतलब सेम कैंडिडेट चल रहे हैं, एक पेज में नहीं आए तो दूसरा पेज आ गया। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें, देखो सिविल इंजीनियरिंग चल रहा है, सिविल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग। ओके, अरे अगला पॉइंट यार, यानी कि सर यहाँ पे कह सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का अलग ही एक लेवल है, और वो होता भी है बेटा, गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है। तो देखिए फिर से सिविल इंजीनियरिंग अपने पास है। ओके, फिर से बेटा सिविल इंजीनियरिंग ही अपने पास है। मतलब स्टिल बेटा इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट खत्म नहीं हुए, अभी भी रोल नंबर है। तो अगर आपका रोल नंबर वहां नहीं आया है तो कंफर्म यहाँ होना चाहिए, और नहीं तो नीचे कहीं ना कहीं तो मिलेगा यार, अगर आपने मेहनत की होगी तो बेटा। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड 734। ओके, पेज 3 ऑफ 11 इसके आगे भी चल रहा है। ओके, फिर से अगर हम आए तो बेटा यहाँ पे ग्रुप आ रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। कितने कैंडिडेट हैं अगर हम देखें तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो टोटल कैंडिडेट लिखे भी हुए हैं 9। ओके, वहां कितने थे, आई थिंक 734। तो 734 अगर मैं मोटा मोटी मान लू वर्स्ट सिचुएशन में बेटा 1:10 का भी रहता है, तो कम से कम 10 में से एक स्टूडेंट होगा, तो 73 74 तो सीटें वहां हो गई, और यहाँ लगभग 2 3 बच्चे या 1 2 बच्चे यहाँ भी हो गए। यानी कि अगर आप ऑब्जर्व करें बेटा तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नाउ यू हैव टू रेडी फॉर द इंटरव्यू सेशन, नाउ यू हैव टू रेडी फॉर द इंटरव्यू सेशन बेटा। अब इंटरव्यू की डेट क्या है और कैसे कब क्या आएगी, उसके लिए या तो लिखा है, अभी तो मैंने पढ़ा तो मुझे खास तौर से नहीं मिला, लेकिन अगर जो आगे एक बार देख लेते बेटा शायद कहीं मेंशन हो। ओके, सो दैट आई कैन टेल यू दैट थिंग ऑल्सो, क्योंकि मैंने पढ़ा तो है लेकिन एग्जैक्टली आइडिया मुझे नहीं है या याद नहीं है समथिंग। तो 29 5 2022 को आयोजित की गई थी इस परीक्षा में 870 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए एंड सो ऑन।
और इसके बाद में बेटा ऐसी कोई डेट लिखी नहीं है जिससे हम ये कह दें कि इतने तारीख को इंटरव्यू है। ओके, तो अभी तक तो नहीं है। आगे देखते हैं बेटा। आगे अगर हम देख लें तो यहाँ पे बॉस इसके आगे जाए तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर नहीं सॉरी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अगर स्टूडेंट आप एग्रीकल्चर के हैं तो आपके लिए भी एक अच्छी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं बेटा एक अच्छा ऑप्शन है। ओके, तो हियर बेटा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 12, तो यहाँ भी एक तो लिए ही जाएंगे। ओके, एग्रीकल्चर भी हो गया। इसके बाद आगे बढ़े बेटा, देखें कोई और स्ट्रीम है कि नहीं है। अच्छा सॉरी, इलेक्ट्रिकल भी है लेकिन इलेक्ट्रिकल बहुत कम है। तो अगर बेटा मैं यहाँ पे बात करूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो यहाँ पे कैंडिडेट हैं अपने पास 12 में से भी एक दो लिए जाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल भी अच्छे से तैयारी रखिएगा। लेकिन यहाँ पे अंबार जो लगा हुआ है वो सिविल इंजीनियरिंग का है। ओके, इसके बाद देखते हैं बेटा स्ट्रीम क्या है। सर इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 है तो कम से कम एक तो लेगा यार, तभी तो टेस्ट करवाया होगा ना, तो एक तो लेगा ना। यानी कि यहाँ पे कंपटीशन बेटा और आसान हो जाता है, वहां थोड़ा लंबा होगा, यहाँ कंपटीशन आसान है। यानी कि 3 क्वालिफाइड किए हैं, ये चीजें हैं। ओके, फॉर द इंटरव्यू देख लीजिए कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू, तो इन सभी को इंटरव्यू देना है। इसके बाद अगर हम स्ट्रीम देखें तो बेटा क्या आ रही है अपने पास, इसके बाद आ रही है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, तो कंबाइंड स्टेट अगेन बेटा क्वालिफाइड फॉर स्टेट लेवल एग्जाम। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए ये बहुत सारे रोल नंबर है, तो मैं स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आपका रोल नंबर मिस ना हो। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए फिर से बेटा 119 है। ओके, और ये सभी इंटरव्यू के लिए है। फिर उसके बाद बेटा आ रहा है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 50 फिर से है। तो ऑप्शन आप देखते रहिए। तो एक अच्छी खासी वैकेंसीज हैं बेटा। वन सिविल मैकेनिकल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एक अलग से हो गया आपके पास। ओके, तो इट डिपेंड्स कि आप किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं और किस टाइप का आपका चीजें हैं, किस रिस्पेक्ट में आपने पेपर दिया है। इसके बाद आ रहा है बेटा सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल इंडस्ट्रियल हाइड्रोलॉजी फायर। आई एम नॉट श्योर कि इनका मतलब यही है। ओके, जो है यार सच है ना। तो फिर से मैं देख लूँ सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, आई थिंक केमिकल और केमिस्ट्री हो सकता है या केमिकल हो सकता है, एंड इंडस्ट्रीज एंड हाइड्रोलिक फायर एंड सो ऑन, इनके लिए भी बेटा 39 है। इसके साथ साथ लिखा है नोट दैट रिजल्ट ऑफ द फीमेल कैंडिडेट हु आर फ्रॉम आउट ऑफ यूपी shall be subject to final order and judgment of the honorable high court in special appeal number something। तो ये बाद में देखा जाएगा। ओके, इसके बाद में जो भी इसके डीन है उनके साइन है, एंड आफ्टर दैट वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। तो ये सभी लोग बेटा इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड है। ओके, एक बार बेटा मैं इस पीडीएफ को ना लिंक पे डलवा दूंगा, तो आप अपने रोल नंबर सही से चेक कर लीजिए। एंड मैं फिर से कहूंगा इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए रेडी हो जाइए। अगर सिविल के हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन प्रतीक और रेहान सर है। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो आपके पास योगेश त्यागी सर, रुद्र सर और कनिष्क सर हैं। अगर आप इसी इलेक्ट्रिकल से हैं तो बेटा जी आपके पास ऑप्शंस में मैं हूं, रेनू सर हैं, नीरज सर हैं, संतन सर हैं एंड विशेष सर हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वेयर एवर यू हैव डाउट और क्वेरी रिलेटेड टू योर इंटरव्यू कि विच टाइप ऑफ टॉपिक यू हैव टू कवर फॉर द इंटरव्यू, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी पड़ेंगी फॉर एवरीथिंग बेटा, गेट अड्डा 24/7 इज रेडी। ओके, यू नो बाय नेम 24/7। तो 24/7 हम लोग अवेलेबल हैं। Whenever you want, you can contact to us or our team, and definitely my dear friend, our team and Get Adda 24/7 is ready to help you or serve the best thing, okay, or we can say beta best service to all of you। Okay, so thank you my dear friend, and really many congratulations, okay, the student whoever जो यहाँ पे belong करते हैं with respect to their roll numbers। okay, चलिए, तो अगर इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, you can ask to related faculty। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।